लास्ट वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, एसआईपी क्या होती है, लमसम निवेश क्या होता है। और इसी कड़ी में यानी कि म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप भी अपने पैसे को बढ़ा सकें और एक समय के बाद आपको भी अच्छी खासी मोटी रकम घर बैठे मिले। चाहे वो आप किस्त के रूप में ले सकते हैं, चाहे वो एक मुश्त ले सकते हैं, यानी कुल मिला के आपके भविष्य के लिए अच्छे खासे पैसे का, अच्छे खासी रकम का इंतजाम हो जाए। तो लार्ज कैप के बाद आज यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, व्हाट इज फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। दूसरा, इसमें निवेश कैसे करें, हाउ टू इन्वेस्ट इन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। तीसरा, ये क्लियर हो जाएगा कि जब हम फ्लेक्सी कैप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर हमें कितना बेनिफिट होगा और कैसे कैसे बेनिफिट हो सकता है। चौथा, ये पता लग जाएगा कि आपको जब म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो इसके लिए प्रोसेस क्या होती है। तो ये सारा डिटेल, ये सारा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल न्यूज सपाटा पर और मैं हूँ आपका दोस्त नितिन। लार्ज कैप के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लार्ज कैप के साथ सेबी की एक कंडीशन लगी होती है। ठीक है, तो सेबी ने एक नियम बताया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप कंपनीज में आप करते हो तो वो एएमसी के थ्रू भी कर सकते हो, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए एक बाउंडेशन है कि वो जो भी निवेश होगा उसका 80% लार्ज कैप में ही लगाएगी। लार्ज कैप क्या होता है ये सारा डिटेल वगैरह मैं आपको बता चुका हूं, इस वीडियो में आप देख सकते हो। तो उसमें 80% की बाउंडेशन थी कि वो लार्ज कैप में ही लगाएगी। लेकिन यहां जब फ्लेक्सी कैप की बात करें तो नाम से क्लियर है कि फ्लेक्सी का मतलब बिल्कुल फ्लेक्सी कैप होता है ये। इसमें कोई भी तरीके की बाउंडेशन नहीं होती। यहां आप लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे अब आप उसको एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू करें, चाहे आप उसको लमसम प्लान की तरह उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, कैसे भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ कोई भी कंडीशन फ्लेक्सी कैप के साथ नहीं होती। तो इस तरीके से फ्लेक्सी कैप में आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन जो आपका फाइनेंस एडवाइजर है, यानी कि जो आपका वित्तीय सलाहकार है, उसकी सलाह से ही आपको निवेश करना चाहिए। अब ये उसकी सूझबूझ पर निवेश की सूझबूझ पर डिपेंड करता है कि वो आपका कितना पैसा कहाँ निवेश करता है। ठीक है, तो आप भी उसका सहयोग ले सकते हैं, उसका सहयोग कर भी सकते हैं। वैसे वित्तीय सलाहकार से आपको अगर कंसल्ट करना है बाय द वे, तो उसका नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां भी चाहें तो अपना कोई भी शक, कोई भी शुबा मिटा सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड ले सकते हैं। औसत रूप से देखा जाए तो एक फ्लेक्सी कैप में 50 से लेकर के 70 शेयर्स का पोर्टफोलियो मैनेज किया जाता है। उसके हिसाब से आपको निवेश करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप एक नया कॉन्सेप्ट है। अब जब ये नया कॉन्सेप्ट है तो इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले हुआ करता था मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। अब मल्टी कैप म्यूचुअल फंड और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की बात करें, दोनों में डिफरेंस की बात करें, या फिर ऐसे भी काफी सारे भाई होंगे जिन्होंने पहले मल्टी कैप में निवेश किया होगा, अब फ्लेक्सी कैप है तो उनको दिमाग में ये होगा कि अब फ्लेक्सी कैप में निवेश करना चाहिए। तो पहली चीज तो ये कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों में अंतर नहीं है। एक चीज, जो पहले मल्टी कैप हुआ करता था वही अब फ्लेक्सी कैप है। तो ऐसे काफी सारे भाई बहन थे, जब उस टाइम मैसेज आया होगा आपके पास जब मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट हो रहा था कि आप अपना पैसा निकाल सकते हैं या फिर आप अपना पैसा वहीं छोड़ सकते हैं। तो उसमें जिन्होंने पैसा वहीं छोड़ा है अपना, जिनका पैसा अभी भी निवेश किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनको निकालने की जरूरत या परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनका मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ऑलरेडी एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट हो चुका होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कंसल्ट कर लीजिएगा, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको सारी कंसल्टेंसी यहाँ मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दिसंबर 2020 से पहले की, जब मल्टी कैप म्यूचुअल फंड हुआ करते थे। फ्लेक्सी कैप से पहले सेबी का एक नियम और था जिसमें था कि आपको निवेश करना है तो आप 25% लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं, 25% निवेश आप मिड कैप में कर सकते हैं, 25% आप स्मॉल कैप में कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि जितने भी इन्वेस्टर्स थे, जितने भी निवेशक थे, उन्होंने सीबी के ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की और उनको बताया कि प्रायोगिक तौर पर 25% का जो रेशो है वो संभव नहीं है इन्वेस्टमेंट का। तो ऐसे में सीधा सिस्टम बना दिया गया, नया कॉन्सेप्ट दे दिया गया कि भाई जो आपके मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है उनकी जगह फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का नया कॉन्सेप्ट पेश किया जाए और उसको लागू किया जाए। तो वो फ्लेक्सी कैप लागू हो चुका है। आप चाहें तो फ्लेक्सी कैप में भी निवेश कर सकते हैं। अब बात कर लेंगे इसके फायदे और नुकसान की, इसमें क्या तो हमें फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये दोनों चीजें एक बार देख लेते हैं। एक्चुअल में हम जब भी हमारा पैसा बैंक में जमा कराते हैं तो आपको सीधी से मालूम है कि बैंक की जो ब्याज दर है वो सालाना 3 से 4% की होती है और हाईएस्ट दूसरी जो ब्याज दर है वो पीपीएफ में होती है, वो 7.5 से 8 के बीच झूल रही है। तो 8 तो मेरे ख्याल से करीब 8 साल पहले रहा करती थी, अब 7 साढ़े 7 के बीच ये ब्याज दर झूलती है। यानी कि आप मैक्सिमम पैसा अपना मान लीजिए गवर्नमेंट के थ्रू कहीं बैंक में लगाते हैं
तो आपको गवर्नमेंट से जो मैक्सिमम ब्याज मिलता है वो पीपीएफ में मिल रहा है और वो 7.5% के आसपास है। अब मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो यहाँ आपको जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 15% तक आपको ब्याज मिल सकता है। 13 से लेकर के 15% तो आपको मिलेगा ही। हालांकि इसको कुछ कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि मार्केट का जो भी रुझान होता है वो उस पर होता है और ये पूरा मार्केट के जोखिम के अधीन ही होता है। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें तो मेरी यही सलाह है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें या किसी वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लें, सेविंग गाइडलाइन जरूर पढ़ लें, क्योंकि मैं केवल आपको सजेस्ट कर सकता हूं, आप इस तरीके से कर सकते हैं। पैसा आपका है, आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं तो अभी तक इसमें बेनिफिट्स काफी है और काफी सारी एएमसीज हैं जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो निवेश का काम भी करती है, आप उनके थ्रू करा सकते हैं। फायदे की बात कर रहा था तो यहाँ बेनिफिट सीधा सीधा है, जो आप गवर्नमेंट में अपना पैसा जमा कराते हैं उस पर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है उससे जस्ट डबल के आसपास इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है म्यूचुअल फंड्स में। शेयर मार्केट में फिर भी जोखिम होता है क्योंकि ये भी शेयर मार्केट के अधीन ही होती है, लेकिन फिर भी इनमें काफी सारा ऐसा सिस्टम है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इस तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं जहां बेनिफिट्स आपका इक्वल बना दिया जाता है और बेनिफिट में रहने की संभावना ज्यादा होती है। नुकसान एक इसमें यही है कि आपका पैसा है, इसमें नुकसान भी आपको हो सकता है क्योंकि शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट कभी भी ऊपर कभी भी नीचे जाता है, लेकिन जो भी आदमी जोखिम लेता है वही कमाता है। कमाने का मार्केट का एक सीधा सिस्टम है, जो बंदा मंदी में खड़ा रहता है, जो बंदा मंदी में अच्छी तरीके से डट के खड़ा रहता है, जिसमें पैसे को होल्ड करने की, पैसे को रोकने की कैपेसिटी होती है, वही तेजी में कमाता है। ये मार्केट का नियम है और ठीक इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड्स भी काम करते हैं। आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, थोड़ा सा पैसा अपना वहां रोक के रखने की हिम्मत रखिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेट आपको फायदा भी वहां मिल सकता है। अब उन भाई बहनों से बात कर लेता हूं जो अभी तक म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर पाए हैं और अपने जीवन का पहला म्यूचुअल फंड लेने जा रहे हैं या निवेश करने जा रहे हैं, तो उनको मेरी तरफ से, न्यूज सपाटा चैनल की तरफ से, यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको ये सलाह मैं देता हूं, आपको एडवाइस करता हूं, आपको निवेदन करता हूं कि आप अपना पैसा किसी एएमसी या फिर किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू ही निवेश करें, किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार के थ्रू ही निवेश करें। आप चाहें तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन नंबर दिया हुआ है, वहां भी आप कंसल्ट कर सकते हैं या किसी और से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसा करें, लेकिन बिना कंसल्टेंसी आपको निवेश नहीं करना चाहिए या फिर खुद आप मार्केट का स्टडी करें उसके बाद ही निवेश करें। तो फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं तो फ्लेक्सी कैप में मान लीजिए आप निवेश करते हैं तो आपको यहाँ फ्लेक्सी कैप में सभी प्रकार की इंडस्ट्री, सभी प्रकार की कंपनीज, सभी प्रकार के म्यूचुअल फंड्स, सभी प्रकार के शेयर्स में निवेश करने का अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिलता है, आप उन पर निवेश कर सकते हैं। तो लार्ज कैप में जब बाउंडेशन थी, फ्लेक्सी कैप में कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एंड फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। फिर कुछ चीजें रिपीट कर देता हूं इन्वेस्टमेंट से पहले, आप देख लें कि यहाँ आप मिनिमम 500 रुपए से भी निवेश कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता, आपका पैसा आपका ही रहता है, आप इसको देख सकते हैं कितना पैसा है आपका और किस प्रकार से बढ़ रहा है आपका। जिस प्रकार बैंक में आप अपनी पासबुक में देख सकते हैं उसी प्रकार यहाँ भी आप देख सकते हैं। जिस प्रकार आप बैंक में से पैसा कभी भी निकाल सकते हैं उसी प्रकार यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जिस प्रकार बैंक में आपको ब्याज मिलता है उससे कई गुना ज्यादा यहाँ ब्याज मिलता है, यानी कि बैंक की बात करें तो बैंक से तो कम 4 गुना 3 गुना ज्यादा ब्याज मिलता है। ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बाद। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें निवेश कैसे किया जाए, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के फायदे क्या हैं, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के नुकसान क्या हैं, हम अपना पैसा कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपने भविष्य के लिए जो अपना इकोनॉमिक सेक्टर है उसको कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।